बोलो ना देव, तुम क्यों गए थे भाभी सके दुश्मन के पास? मैं बताती हूँ। मैम, आप सबको ये पता है कि मैं और देव मिले थे, पर किसी को भी हमारे मिलने की वजह नहीं पता। देव मुझसे मिलने ज़रूर आया था, पर मुझसे कोई हमदर्दी जताने नहीं, बल्कि अपनी मासा का पक्ष रखने। क्योंकि उसे यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, और उसकी मासा कभी गलत नहीं हो सकती। और बस यही बात तो मुझे बार बार कह रहा था कि ज़रूर मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, जिस वजह से मासा इतनी नाराज़ हुई मुझसे। मैं भी रात भर बस यही बात सोचती रही, और फिर मुझे समझ में आया कि गलती तो सच में मुझसे ही हुई। और उसी बात की माफी मांगने आज मैं यहाँ आई। मैम, मैं उम्र और अनुभव दोनों में आपसे छोटी हूँ, इसीलिए शायद आपका बड़प्पन नहीं देख पाई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो पूरी दुनिया को पता होना चाहिए, और इसकी शुरुआत मैं आपके परिवार से करना चाहती हूँ। अब कौन सी नई रामायण लिखोगी? हम सब ने सब कुछ पता है। पर हमारे को एक बात समझ में ना आ रही है, तो कौन से मिट्टी की बनी है जो मिट्टी में मिलने के बाद भी ऐसे सर उठाए अपने दुश्मन के घर पहुंच गई? काकी साहब प्लीज। इट्स ओके देव, आगे से ऐसी बातें ना हो, इसीलिए सबका सच जानना बहुत जरूरी है। मैम और मेरे बीच में कुछ इश्यूज हुए, ये बात मार्केट से छिपी नहीं, और रातों रात मार्केट में खबर फैल गई कि चंद्रिका सिंह चौहान मेरी कंपनी खरीदने में इंटरेस्टेड है। और उसी वजह से रातों रात ही मेरी कंपनी के शेयर्स भी डबल हो गए। मुझे पता है आप सब यही सोच रहे हैं ना कि जब कंपनी ही नहीं रही तो कंपनी की वैल्यूज कैसे डबल हो सकती है। असल में मेरा घर, मेरी कंपनी सब बिल्कुल सेफ है। चंद्रिका मैम ने मुझे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा उनकी वजह से तो मेरी कंपनी को सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा हुआ है। और इतना ही नहीं, आज बैंक्स मेरे ऑफिस के बाहर लाइन लगाए खड़े हैं, और वो बैंक्स जो मुझे लोन देने के लिए इधर उधर दौड़ा रहे थे, वही बैंक्स आज मेरी मांग से ज़्यादा मुझे लोन देने के लिए तैयार है। और आपको पता है ये सब किसकी बदौलत हो? मेरी गुरु, मेरी मेंटोर चंद्रिका सिंह चौहान की बदौलत। क्योंकि बैंक गारंटी के तौर पर अपना नाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका सिंह चौहान थी। देव, तुम बिल्कुल सही थे कि चंद्रिका मैम ना तो कभी किसी के साथ अन्याय करती हैं और ना ही किसी के साथ होने देती। लेकिन मैम, मुझे इन सब के पीछे का कारण अभी तक समझ नहीं आया कि एक तरफ तो आप मुझे बर्बाद करना चाहती थी और दूसरी तरफ आप बैंक गारंटी के तौर पे अपना नाम दे रही हैं। अभी तक मैं अपने आप को बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझती आई हूँ, पर अब तक मैं इस बात को समझ नहीं पाई कि आपने ऐसा क्यों किया। मैम प्लीज बताइए ना। क्योंकि हम तुम्हें पसंद करते हैं। कहानी में ट्विस्ट? अच्छा है भाभी से हमारे को नापसंद करे हैं, नहीं तो लाड़ प्यार में वो हमारे को भी मिट्टी में मिला देती। हैरान क्यों हो मेघा? हम तुम्हें वाकई पसंद करते हैं। दरअसल हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। ये बताते हुए हमें तुम्हें बहुत खुशी हो रही है और गर्व भी महसूस हो रहा है
कि तुम इस परीक्षा में सफल रही, वो भी अव्वल नंबरों के साथ। तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमन हो। पहली नजर में ही हमने तुम में कुछ खास देखा। तुम्हारी बातें, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, सब कुछ काबिले तारीफ थे। पर जब सब कुछ इतना अच्छा हो तो मन में भी सवाल उठते हैं। हमें भी शक हुआ कि मेघा ये सब बातें सिर्फ अवार्ड फंक्शंस में बोलने के लिए कहती है या दिल से मानती भी और निभाती भी है। जो मेरी चंदा कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता, इसीलिए तो हम उसके कायल हैं। हम तुम्हें बधाई देना चाहेंगे मेघा कि तुमने हमारे शक को हरा दिया। लेकिन उससे पहले हम तुमसे माफी मांगना चाहेंगे। पहली बात ये कि हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी की परीक्षा लें, और दूसरी बात ये कि हमारी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। तुम्हारा सब कुछ दांव पर लगा हुआ था, लेकिन ना तुम झुकी, ना तुम डरी, और ना ही तुमने अपने घुटने टेके। तुम्हारी जगह अगर कोई दूसरी लड़की होती तो अपना सब कुछ बचाने के लिए सबसे पहले शायद वो अपने उसूल गिरवी रखती। तुमने आज ये साबित कर दिया कि कोई भी तुमसे तुम्हारा आत्मसम्मान और स्वाभिमान नहीं छीन सकता। असल में हमें ये सब करके अच्छा नहीं लगा। हमारे बेटे भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि ये सब करते वक्त हमारे दिल पर क्या गुजर रही थी। हमारे को पता था कि हमारी देवी हुकुम कुछ गलत कर ही ना सके। वो तो बस सबने आबाद करती है, बर्बाद नहीं। हम जानते हैं कि तुम ये सोच रही होंगी कि ये परीक्षा का ड्रामा क्यों। दरअसल पिछले दिनों हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ, जिसे हम अपने कलेजे का टुकड़ा सौंपने जा रहे थे। वो अच्छाई का मुखौटा पहनी हुई थी। बस इस धोखे के बाद हमने ये ठान लिया कि किसी के साथ किसी भी तरह का रिश्ता जोड़ने से पहले हम 100 बार तसल्ली करेंगे। इसलिए हमने ये सब किया। लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ, वरना हमें कैसे पता चलता कि मेघा भी बिल्कुल हमारी ही तरह है। वही हौसला, वही जिद, वही अभिमान, वही स्वाभिमान। सो तो है, इसलिए हम दोनों भाइयों ने पहले ही चंद्रिका को कह दिया था कि तुम्हारी मेघा के सामने हार पक्की है। क्यों मेहुल? जी भाई साहब, लेकिन इस हार में भी हमारी जीत हुई है ना। मतलब पापा साहब, काकू साहब, आप सब लोग साथ में मिले हुए थे। मैं बेकार में टेंशन ले रहा था कि मासा को पता नहीं क्या हो गया है। माँ साहब, आप बेस्ट हैं। ये क्या? जिन आंखों में अंगारे बरसते हैं उनमें आंसू? हमारी बहादुर मेघा को क्या हुआ? मैम, क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ? मैं बहुत छोटी थी मैम, जब मेरी मॉम चली गई। अक्सर सोचती हूँ कि अगर वो होती, कैसी होती वो। पर आज मुझे मेरा जवाब मिल गया।
कि अगर वो होती तो बिल्कुल आपके जैसी होती। इन 2 दिनों में मेरे साथ जो भी हुआ उससे मैं डर तो गई थी, पर मुझे डर मेरे घर, प्रॉपर्टी या बिजनेस खोने का नहीं था। मुझे डर इस बात का था कि कहीं मैं आपको ना खो दूं। तुम्हारे अंदर जितना तेज है उतनी ही तुम भावुक भी हो। अपने आंसू पोछो मेघा। वैसे भी हमारे घर में किसी को भी तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। आज से तुम हमारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जैसे हमारे लिए हमारी दिव्या है। और हाँ, इसी घर में हमने तुमसे तुम्हारा स्कूल प्रोजेक्ट छीना था। आज इसी घर में उन्हीं लोगों के सामने हम तुम्हें अपने स्कूल प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी वापस सौंपते हैं। और इसे डिस्कस करने के लिए कल हम तुम्हारे घर आएंगे। वसुधा, मेघा के लिए उसकी पसंद की चाय नहीं बनाओगी? रुको। हमें पता है इन 2 दिनों में तुम्हारे मन में भी बहुत सारे सवाल उठे होंगे, लेकिन आज हम फिर से सबके सामने ऐलान करते हैं कि वसुधा की इस घर में और हमारे ब्रांड सत्व में जो जगह पहले थी वो आगे भी रहेगी। यानी कि वसुधा हमारे ब्रांड सत्व की ब्रांड एम्बेसडर भी रहेगी और हमारी रसोई की आत्मा भी। माँ साहब, मैं आपकी एक बात से बहुत नाराज हूँ। आपने मुझे भी ये सब नहीं बताया। इसका मतलब आपका मुझ पर भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटा। माँ साहब, आई एम रियली सॉरी माँ साहब, आपको हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन आपको पता है सिर्फ एक वसु ही थी जिसने आप पे एक बार भी डाउट नहीं किया। हाँ माँ साहब, वसु बार बार यही कह रही थी कि उसकी देवी हुकुम गलत नहीं हो सकती। एक बार को हमारे मन में भी सवाल उठा था कि मासा ऐसा क्यों कर रही हैं। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि हमारे घर में अपनी बात रखने की सजा न कभी किसी को मिली है और ना ही कभी मिलेगी। देव, तुम्हारी मासा को तो डर था कि कहीं उसका लाडला बेटा उसकी एक्टिंग पकड़ न ले। अरे भाई, आखिर माँ बेटे एक दूसरे की आत्मा में जो बसते हैं, इसीलिए तो वो तुम्हारे सामने नहीं आई और सोने का नाटक करती रही। लेकिन मासा, आप दुनिया के वर्ल्ड क्लास बेस्ट एक्टर हो और आप सबके इस ड्रामे में बेकार की डांट मेरे को पड़ी। जब सबसे ज्यादा तू शैतानी करता है तो डांट भी तो तुझे ही लगेगी। और भाई क्यों ना हो, घर में सबसे छोटा जो है, शरारत करने का हक बनता है तेरा। देव, हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे बेटे को हम पर, हमारे फैसलों पर इतना अटूट विश्वास है। लेकिन चंद्रिका सिंह चौहान भी गलत हो सकती है। आखिर हम भी तो इंसान ही हैं। और ऐसे में हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारा बेटा हमारे सामने खड़ा होकर हमें आईना दिखाए और हमसे ये कहे कि उसकी मासा गलत है। हो सकता है उस वक्त हम अपनी जिद पर अड़ जाए और तुम्हारी बात ना सुने, पर हम ये चाहेंगे कि जब तक उसकी मासा अपनी गलती ना माने, हमारा बेटा भी आईने के साथ अड़ा रहे। साहब, ऐसा कुछ कभी भी नहीं होगा। एक बार को भगवान गलती कर सकते हैं, लेकिन मेरी माँ साहब कभी नहीं। चंद्रिका, ये हमारे राम जी है। तुम खुद भी कहोगी ना कि तुमसे गलती हुई है, फिर भी तुम्हारा ये देव मानेगा नहीं।
अच्छा माँ साहब, मुझे एक मीटिंग के लिए ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ। और माँ साहब मैं भी निकलता हूँ। मैं और काकुसा भी जा रहे हैं, हम लोगों को भी बहुत काम है। आ जाओ। बिल्कुल। हाय माराराम जी, मयूर जी अपना बटुआ ऊपर कमरे में ही छोड़ गए। मैं जरा उन्हें देकर आती हूँ। हाँ, ऐसे ना बटुआ बटुआ कहीं पे भी छोड़ देते हैं। मासा, मैं एक बात समझी नहीं। आपने कहा कि आपको मेघा पसंद थी, इसीलिए आप उसकी परीक्षा ले रही थी। मतलब ये पर्ची उस रात की है जब हम देव की दुल्हन चुन रहे थे, लेकिन उस दिन ये पर्ची खाली थी क्योंकि उस दिन हमारे पास जवाब नहीं था। लेकिन अब हमें जवाब मिल गया है और वो नाम भी मिल गया है जो इस पर्ची और हमारे देव के लायक है। मेघा, मैं शुरू से कहती आ रही थी आपको भी मेघा ही सही लगती है भाई साहब। धीरे से अब तक हमने किसी को नहीं बताया है और तुम भी नहीं बताना, ठीक है? पहले हम मेघा की मर्जी तो जान ले। असल में कल हम जिस मीटिंग के लिए मेघा के घर जा रहे हैं वो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। कल हम देव के लिए मेघा का हाथ मांगने जा रहे हैं। रियली मासा, आपने भाईसा के लिए एकदम सही लाइफ पार्टनर को चुना है। मुझे पूरा यकीन है मेघा भी ना नहीं कह पाएगी। बिल्कुल। अच्छा वसु 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 वसु, मैं बहुत खुश हूँ आज। मासा और मेघा के बीच में सारी टेंशन खत्म हो गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होवे है दिव्या मैडम। अच्छा, तो फिर आज इस खुशी के मौके पे क्या बन रहा है? वो बहुत दिनों से मैंने मूंग दाल का हलवा नहीं बनाया था, सोचा वही बना दूं। अरे वाह, तुम तो घर में खुशखबरी आने से पहले ही मीठा बनाने लगी। खुशखबरी मतलब हुकुम और मेघा मैडम के बीच सब ठीक हो गया, ये ना? नहीं मौसी, इससे भी बड़ी बात है। मुझे मासा ने कहा था ये बात किसी को भी नहीं बतानी है, लेकिन तुम तो मेरी बहन हो ना, बहनें तो सारी बातें कर लेती हैं, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगी। बस प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगी, प्रॉमिस, ओके? कल जब मासा मेघा के घर जाएंगी ना, तो मेघा से उसके और देव भाईसा की शादी के रिश्ते की बात करेंगी। और मुझे पूरा यकीन है मेघा तो हाँ ही कहेगी ना, तो बात पक्की समझो। वसु, कितनी सिंपल हो तुम। अपनी दोस्त के बारे में खुशखबरी सुनी नहीं कि खुशी से तुम्हारी आंखों में पानी आ गया। तुम सबकी खुशी में अपनी खुशी कैसे ढूंढ लेती हो वसु? सच बताऊं तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा चलो, तुम मूंग दाल का हलवा बनाओ, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। बाय। ठीक है, मैं ठीक हूँ बुआ। मूंग दाल का हलवा तैयार हो गया है। वो आपने वो काटा? घर में खुशखबरी आने वाली है बुआ। घर की बात तो ठीक है वसु, पर तेरे दिल का क्या? मैं जानती हूँ तेरे मन में इस वक्त कैसा भूचाल उठ रहा होगा। मन का क्या है? मन तो ब्रह्म में भी जी ले रहे, लेकिन जिंदगी तो सच्चाई का आईना दिखाई दे रहे है ना।
सोना ही था। बसु, मेरी बसु, एक बात कहूँ, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। तू अपना सच सबको बता क्यों नहीं देती? हो सकता है सब लोग मान जाए। नहीं बुआ, ये तो अब भी जानती है ना, जो सपना हम देख रहे हैं ये सपना ही रह जाएगा। वो सच नहीं है। सच तो ये है कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ और हमेशा नौकरानी रहूंगी। यही सच है बुआ। बुआ, क्योंकि नारी को चुप करा रहे हो और कुछ रोए जा रहे हो। मैं ठीक हूँ बुआ। बसु, तू सच में ठीक है ना लाडो? देखो, हलवा अच्छा बना ना? अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हारी प्रार्थनाओं में आज से मेघा का नाम भी जुड़ गया होगा ना? साहब, हमेशा की तरह हमसे पहले हमारा मन पढ़ लेते हैं आप। देव के लिए लड़की ढूंढने का स्ट्रेस शायद उसके पैदा होते ही तुम्हें शुरू हो गया था, और करिश्मा के हादसे के बाद तो तुम और भी परेशान होने लगी थी। और देखो, देवी माँ की कृपा से सब ठीक हो गया और तुम्हें फाइनली लड़की पसंद भी आ गई। और क्यों ना आती भाई, इतनी कड़क परीक्षा जो ली तुमने, और हर परीक्षाओं में अव्वल नंबर में पास होकर उसने तुम्हारे दिल में बहू की जगह बना ही ली। लेकिन साहब, मन से हमारा डर जा ही नहीं रहा है। कहीं हमारा फैसला गलत हुआ तो? देव को कितना भरोसा है अपनी मासा पर। साहब, हमें अपने बेटे की कसौटी पर खरा उतरना है। बताइए ना साहब, क्या आपको भी लगता है कि मेघा ही वो सुरक्षा कवच है जिसके बारे में गुरुजी हमेशा कहते रहे हैं? चंदा, मेघा के वहां जाने से पहले तुम गुरुजी से बात क्यों नहीं कर लेती? शायद तुम्हारी मन को तसल्ली हो जाए। हाँ, धोक गुरुजी। आयुष्मान भाव। सब कुशल मंगल? सब कुशल मंगल गुरुजी। गुरुजी, चंद्रिका आपसे बात करना चाहती है। जी। एक मिनट। दो गुरुजी। सौभाग्यवती भव। गुरुजी, दरअसल हमारा मन बहुत ही विचलित है और हमेशा की तरह आपका मार्गदर्शन ही हमारे मन को शांत करेगा। जी चंद्रिका जी, निसंकोच कहिए। दरअसल गुरुजी, हमें देव के लिए एक लड़की पसंद आई है। वो हर तरह से देव के लायक है, गुणी है, संस्कारी है, खानदानी भी है। हमें लगता है कि देव के साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। पर गुरुजी, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार आपकी सहमति चाहते हैं। चंद्रिका जी, आप तो व्यर्थ ही अपने बेटे की शादी के बारे में उलझी हुई हैं। देवांश की कुंडली में उसके विवाह का कुछ ऐसा संजोग बना है जैसे राम जी और सीता जी का। आप बेफिक्र रहिए, ऊपर वाले ने जिस कन्या को आपके बेटे के लिए चुना है ना, वो स्वयं ही आपके बेटे की जीवन साथी बन जाएगी। और वो कन्या आपके बेटे की रक्षा कवच होगी और हम कदम भी। आप एक काम कीजिएगा, उस कन्या की जन्म कुंडली मंगवा लीजिएगा। हम जब आपके घर में आएंगे तो दोनों की पत्रिकाएं भी मिला लेंगे। धन्यवाद गुरुजी, आज्ञा दीजिए। सौभाग्यवती भाव। तो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद।
देवी हुकुम, वो मेघा मैडम के घर जाने के लिए नीचे गाड़ी तैयार है। सब लोग आपका और बड़े हुकुम का इंतजार कर रहे हैं। चंद्रिका, मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरी सूर्या हॉस्पिटल के चैरिटेबल कैंसर हॉस्पिटल के लोगों के साथ मीटिंग है और वो मीटिंग कैंसिल भी नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं और मयूर नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं सर। वसुधा जी। सावित्री से कह दो कि आज की रसोई वो बनाएगी, तुम हमारे साथ आ रही हो। देवी हुकुम, मैं वहाँ पे क्या करूँगी? वसुधा, आजकल तुम्हें हर बात 2 बार भी माननी होती है। जी, मैं आती हूँ। जाकर तैयार हो जाओ और सारे तोहफे गाड़ी में रख दो। मॉम, चौहान आ गए। मैम, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबने मेरे घर आने के लिए अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। मैम, इनसे मिलिए। ये मेरी मॉम, लता राजपूत। एक मिनट, तुमने तो कहा था कि तुम अनाथ हो, तो थारी और माताजी कहाँ से प्रकट हो गई? असल में ये मेरी मासी ही है। और मैंने आपको बताया था ना कि कैसे मेरे मॉम डैड के जाने के बाद मासी और मौसा जी ने ही मुझे पाला पोसा। तो ये दोनों मेरे लिए मॉम डैड से कम नहीं है। और मौसा जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, वो भी आपसे मिलना चाहते थे। आई होप वो जल्दी आ पाए। मॉम, मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। इन्हें कौन नहीं जानता, ये है चंद्रिका सिंह चौहान, मेरी गुरु, मेरी मेंटोर। मैं बता नहीं सकती कि मेघा आपको कितना मानती है। कॉलेज के दिनों से ये तो आपके नाम की माला जपती आई है, और आज आपका हमारे घर आना मेघा के लिए बहुत बड़ी बात है। मॉम, वो अविनाश चंद्रिका मैम के छोटे बेटे, और ये दिव्या उनकी वाइफ, जो मैं स्कूल का प्रोजेक्ट कर रही हूँ उसको ये दोनों ही संभाल रहे हैं। और अब इनसे मिलिए। ये है चौहान हाउस की शान, रौनक, या इनके लिए जो कहूँ वो कम है। ये है चंद्रिका मैम की देवरानी सारिका सिंह चौहान। या आप ये मान लो कि चौहान परिवार का माहौल इनकी वजह से ही हल्का फुल्का रहता है। ये बहुत अच्छी है। लागे है सद्बुद्धि आ गई कि चौहान हाउस में आते जाते रहने के लिए मारे से बना कर रखना होगा। और मॉम, ये हैं देवांश सिंह चौहान, चंद्रिका मैम के बड़े बेटे, चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के CEO। अरे ये तो वही है ना जिन्हें सोशल मीडिया पर दिन भर तुम फॉलो करती रहती हो? अच्छा मॉम, मैं आपको चौहान परिवार के एक और मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। आओ। ये है वसुधा, यानी सबकी वसु। ये कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर भी है और चौहान परिवार के लिए उनका लकी चार्म भी। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सच कहूँ मैम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस चंद्रिका सिंह चौहान को मैं अपने कॉलेज टाइम से फॉलो करती आ रही हूँ, जिनकी न्यूज़पेपर से क्लिपिंग काट काट कर मैं हर समय अपने पास रखती थी, आज वो मेरे घर आई हैं। आई एम सो हैप्पी मैम, थैंक यू सो मच। मेघा, सारी बातें यही करेंगे या उन्हें अंदर भी बुलाएंगे? आई एम सॉरी। आइए मैम। 1 मिनट। रामू, गोपाल, वसुधा। मैम, इन सब की क्या जरूरत थी? मौसा, मुझे लगता है आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। मेघा हमारे भाईसा के लिए और घर के लिए हर तरफ से परफेक्ट है। आइए मैम प्लीज। हाँ हाँ, चलिए। आइए प्लीज। तो
आज मेरे घर में मेरे हाथ की आप सबके लिए स्पेशल चाय। क्यों नहीं, वैसे भी उस दिन के बाद से सब तुम्हारी वाली चाय का वेट कर रहे हैं। मैं अभी आई। ओ मैडम, तू यहाँ के सर पे ही खड़ी रहेगी? हम यहाँ स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में जरूरी बात करेंगे। थारे को भी कोई सलाह मशवरा देना है क्या? सारे कहा वो भाभी साहब, मैं कह रही थी कि यहाँ खड़े खड़े समय के काट रही है, रसोई में जाके कोई काम धाम करे। सारे का ये हमारा घर है नहीं ना, तो फिर वसुधा किचन में काम क्यों करेगी? भाभी साहब, जब मेघा इतनी बड़ी बिजनेस वुमन होकर पहले दिन हमारे रसोई में चाय बना सके है, तो फिर यो तो नौकरानी ही है। इसका काम ही है घर के काम करना, है ना? अरे जा, जाओ मदद कर। जी मैं जाती हूँ। वैसे तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? मेघा मैडम, आपको तो पता ही है हमारे को रसोई में रहना कितना पसंद है, इसलिए मैंने सोचा यहाँ आकर आपकी थोड़ी मदद भी कर दूंगी और आपकी रसोई भी देख लूंगी। तुम इसे अपना ही घर समझो। लाइए ना, मैं काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तो बताइए, मैं कुछ और कर देती हूँ। अब खाना बनाना है या बर्तन वर्तन धोने में वो भी कर दूंगी। तुम तो चौहान्स की ब्रांड एम्बेसडर हो ना? मैंने तो तुम्हारे इतने सारे होर्डिंग्स भी देखे हैं, फिर तुम ये सब क्यों करोगी? अरे तुम परेशान मत हो, वो घर में नौकर चाकर है, सब कर लेंगे। यो भी हमारे घर की नौकरानी ही है।